Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture we have discussed about the pressure and center of pressure. तो प्रेशर इंटेंसिटी कहाँ पे लगती है वो पॉइंट, यानी कि प्रेशर का सेंटर कौन सा होता है वो हमने लास्ट टाइम देखा था। उसमें हमने थोड़े बहुत केसेस भी देखे थे कि 3-4 टाइप के केस थे। एक था कि अगर हम हॉरिजॉन्टली उसे कोई भी मतलब चीज़ को अगर डालते हैं पानी में, इमर्स करते हैं तो क्या होता है, वर्टिकली डालते हैं तो क्या होता है, ओके। और अगर थोड़ा सा हम इंक्लाइन करके वो डालते हैं तो क्या होता है, ये सारा जो है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, ओके। तो आज हम उसी केस को थोड़ा आगे ले जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली होता क्या है फिनोमेना। और जब जो इंक्लाइन वाला जो केस है वहाँ से बाकी था हमारा देखने का, तो इंक्लाइन वाला केस जो है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के रिगार्डिंग। लास्ट टाइम हमारा जो बाकी था वो था इंक्लाइन प्लेन सरफेस सबमर्ज इन अ लिक्विड, ओके। इंक्लाइन प्लेन सरफेस जो अगर हम सबमर्ज करते हैं लिक्विड में तो उस पर कौन कौन सी इफेक्ट होती है और उसका सेंटर और सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो कैसे निकलता है, प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकलता है वो हमें देखना था, ओके। कंसिडर एन इंक्लाइन प्लेन सरफेस of arbitrary shape emerge in a liquid such a way that the surface make an angle theta with the free surface as shown in figure। देखो ये जो ऊपर की लाइन है वो मतलब वाटर की जो फ्री सरफेस है, ओके। अब उसमें हमने ऐसे एक आर्बिट्ररी शेप की एक मतलब प्लेन सरफेस जो है वो इंक्लाइन करके इमर्स की है, ओके। और इंक्लिनेशन का एंगल के कितना है फ्री सरफेस से, थीटा जितना है, ओके। आप देख सकते हो ये जो सरफेस है उससे वो थीटा जितना एंगल बना रहा है, ये जो चैनल मतलब ये जो आर्बिट्री शेप का जो प्लेन सरफेस है वो, ओके। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है और ये सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा पी है, ओके, फोर्स का। तो देखो फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है और यहाँ से एच बार का डिस्टेंस है, ये डी एफ जो है वो डी एफ फोर्स है, ओके। और ये हमारी एक स्ट्रिप है जिसका एरिया डी वाई है। यानी आगे का जो हमने केस देखा था वो केस हमने इंक्लाइन टोटली कर दिया है, ये वाई डिस्टेंस पे हमने ये स्ट्रिप जो है वो एज्यूम की है यहाँ से, ओके, डी वाई जितनी, और जिसका एरिया जो है वो डी ए जितना है। तो यह है इंक्लाइन प्लेन सरफेस सबमर्ज इन अ लिक्विड। Now let A is equal to total area of inclined surface. लेट ए इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। ये जो टोटल जो एरिया है ये सरफेस का वो ए जितना है, ओके। थीटा इज इक्वल टू एन एंगल एट विच इमर्स सरफेस इज इंक्लाइंड विद द लिक्विड सरफेस। यानी लिक्विड सरफेस से थीटा जितने इंक्लिनेशन पे ये जो हमारी सरफेस है उसे हमने इंक्लाइन किया है। जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस जो है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जी है। पी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ प्रेशर, यहाँ पे पी जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर है। नाउ वाई बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द सरफेस फ्रॉम द एक्सिस ओ। हमने यहाँ पे एक्सिस ओ बनाई है तो वहाँ से वाई बार जितने डिस्टेंस पे हमारा सी जी है, ओके। यानी ओ जो रेफरेंस एक्सिस है वहाँ से सी जी तक का डिस्टेंस वाई बार है। वाई स्टार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम एक्सिस ओ ओ। ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वहाँ का जो डिस्टेंस है, ओके, पी जो जी तक का जो डिस्टेंस है उसे वाई बार बुलाते हैं ओ एक्सिस से, एंड ओ एक्सिस से सेंटर ऑफ प्रेशर पी तक का जो डिस्टेंस है उसे वाई स्टार हमने नॉमिनेशन दिया है। एच इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ स्मॉल स्ट्रिप फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके। एच जो है वो हमारी स्ट्रिप जो है उसका जो टोटल मतलब जो डेप्थ होती है वो एच है, ओके। एच बार इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ सी जी ऑफ द मेन एरिया ऑफ द एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखो एच बार जो है वो फ्री सरफेस से जी तक का जो मतलब डिस्टेंस है वो डेप्थ ऑफ सी जी ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एच स्टार इज इक्वल टू
डेप्थ ऑफ सी जी ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो एच बार और एच स्टार वो दोनों डिफरेंट है। एक जो है वो प्रेशर की डेप्थ है यानी एच स्टार, एंड एच बार जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए है। ओके, यहाँ पे देखो लेकिन दोनों में लिख दिया है कि डेप्थ ऑफ सी जी ऑफ द एरिया एंड डेप्थ ऑफ द सी जी ऑफ द एरिया, लेकिन यहाँ पे एच स्टार में क्या आएगा, डेप्थ ऑफ द प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द एक्सिस ओ, यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऐसा आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा चेंजेस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बुक में भी एच स्टार और एच बार के बीच में। ओके, तो ये जो है वो नोटेशंस है उसका। जो अब उसके बाद जो अब टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर फोर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं यहाँ पे लिखा होगा। कंसिडर द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एरिया डी एट डेप्थ एच फ्रॉम द फ्री सरफेस एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द एक्सिस o। ओके, हमने क्या किया है, एक स्मॉल स्ट्रिप जो है वो कंसिडर की है जिसका टोटल एरिया डी ए जितना है, एंड वो एट डेप्थ एच फ्रॉम द फ्री सरफेस। ओके, फ्री सरफेस से वो एच डेप्थ की दूरी पे है एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द एक्सिस ओ, यानी कि o जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है वहाँ से वो y जितने डिस्टेंस पे है। ओके, यानी कि ये जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है वहाँ से वो h जितनी दूरी पे है, और जो हमारा एक्सिस है वो रेफरेंस एक्सिस, वहाँ से वो y जितनी डेप्थ पे अवेलेबल है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप इज, अब स्ट्रिप पे जो प्रेशर लगेगा वो हम P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच से निकाल सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो H होगा वो y साइन थीटा जितना होगा। ओके, अब देखो ये y साइन थीटा जो है वो कैसे निकलेगा, तो हमारा ये जो है वो साइन थीटा है, तो अगर हम साइन थीटा करेंगे तो अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो मेरा H होगा वो यहाँ होगा। ओके, H एंड यहाँ पे होगा Y, तो ये दोनों का अगर मैं रेशियो बताऊँगा H अपॉन Y तो मुझे साइन थीटा मिल जाएगा, और ऐसे ही H इज इक्वल टू वाई साइन थीटा मिल जाएगा। ओके, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू H अपॉन वाई एंड H इज इक्वल टू देयरफॉर वाई साइन थीटा, तो H की जगह वाई साइन थीटा ओनली लगा देना है, तो रो इंटू जी इंटू वाई साइन थीटा। द प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप इज डी एफ इज इक्वल टू पी इंटू डी ए। अब देखो P की वैल्यू मेरे पास है रो इंटू जी इंटू वाई साइन थीटा, एंड जो मेरा एरिया था वो डी ए। ओके, नाउ टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द वोल सरफेस इज एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो हमारी लिमिट्स है नीचे बॉटम से लेके फ्री सरफेस तक, और वहाँ तक की हम वैल्यूज़ रख देंगे और उसके हिसाब से जो है वो टोटल निकल जाएगा। तो इन इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, और डी एफ की वैल्यू है रो जी वाई साइन थीटा डी ए, जिसमें से रो जी और साइन थीटा को मतलब ये फंक्शन से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी आएगा, वेर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए माइनस वाई बार ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ। ओके, तो ये जो है कि यहाँ पे वाई डी ए माइनस वाई बार ए, उसे हम क्या बुलाते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस 0 0, एफ इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा वाई बार। ओके, तो ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इज इक्वल टू वाई बार ए होगा, जिसे हम मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस वाई वाई बुलाते हैं। ओके, यहाँ पे इक्वल टू है, ये याद रखना फ्रेंड्स कि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए की जगह पे रख दिया है वाई बार इंटू ए। ओके, नाउ एफ इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा वाई बार इंटू ए। ओके, क्योंकि वाई बार साइन थीटा इज इक्वल टू एच बार होता है इसीलिए, तो एफ की वैल्यू जो आपकी आ गई रो जी साइन थीटा वाई बार इंटू ए। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, अब देखो ये वाई बार साइन थीटा की जगह पे मैं
एच बार लिख सकता हूँ फिर से, तो एफ जो हो जाएगा मेरा रो जी एच बार इंटू ए। ओके, तो फ्री सरफेस अगर आप कोई भी मतलब प्लेन सरफेस को इंक्लाइन करके उसे इमर्स करते हैं वाटर में, तो जो फोर्स लगता है वो रो जी एच बार इंटू ए जितना लगता है, जहाँ पे रो और जी जो है फिक्स है। एच एच बार जो है, एच बार या एच बार है, तो वो आप फिगर पे से निकाल सकते हो कि एच बार कितना होगा एंड एच स्टार कितना होगा और एच की वैल्यू कितनी होगी। ओके, एंड ए की वैल्यू जो है वो स्ट्रिप की हमें दी हुई होगी कि कौन सा एरिया है, तो इजीली आप जो है वो फोर्स जो है वो निकाल सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद सेकंड थिंग वी हैव टू फाइंड इज सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमें डिराइव करनी होगी। ओके, द प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप पे जितना मतलब फोर्स लग रहा था वो कितना था, डी एफ इज इक्वल टू पी इंटू डी ए जितना, यानी कि रो जी वाई साइन थीटा डी ए जितना। द मोमेंट ऑफ प्रेशर फोर्स डी एफ अबाउट 0 0 अबाउट ओ एक्सिस इज इक्वल टू डी एफ इंटू वाई। ओके, अगर हमें वाई ओ एक्सिस के रेफरेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है प्रेशर फोर्स डी एफ की, तो वो डी एफ हो जाएगा डी एफ इंटू वाई जितना। डी एफ की वैल्यू लगा देंगे तो रो जी वाई साइन थीटा डी ए इंटू वाई इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर डी ए। ओके, क्योंकि वाई वाई यहाँ पे 2 बार आ चुका है इसलिए वो स्क्वायर बन जाएगा। नाउ सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टोटल प्रेशर फोर्स अबाउट एक्सिस इज ओ एक्सिस इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर डी ए। बट हम वाई स्क्वायर डी ए की जगह पे अगेन जब है वो आई ज़ीरो लगा सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस अबाउट एक्सेस अबाउट ओ एक्सिस, यानी ओ एक्सिस के रेफरेंस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनती है वो वाई स्क्वायर डी ए जितनी बनती है, और अगर हम उसे अगर आई ज़ीरो नाम दे तो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस अबाउट एक्सिस ओ ओ। तो यही वैल्यू में अगर ये इक्वेशन में रख दूँ तो हो जाएगा रो जी साइन थीटा आई ज़ीरो। ओके, क्योंकि वाई स्क्वायर डी ए की जगह पे मैंने ये आई ज़ीरो की वैल्यू जो है वो रख दी सिंपली। नाउ मूवमेंट ऑफ प्रेशर फोर्स एफ अबाउट एक्सिस ओ ओ इज गिवन बाय एफ इंटू वाई स्टार। ओके, इक्वेटिंग टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1 and 2 को इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा एफ इंटू वाई बार इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई ज़ीरो। देयरफॉर वाई स्टार इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई ज़ीरो अपॉन एफ, क्योंकि एफ जो है वो यहाँ पे सिंपल है, नीचे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाई बार की जगह वाई स्टार की जगह पे हम वो एच स्टार साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एच स्टार साइन थीटा। एंड फोर्स एफ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ रो जी एच बार इंटू ए, तो वो लिख दिया मैंने रो जी एच बार इंटू ए। इस पे से रोजी कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बच जाएगा साइन थीटा आई ज़ीरो अपॉन एच स्टार ए, और यहाँ पे एच अपॉन साइन थीटा। तो एच स्टार की वैल्यू जो हो जाएगी, साइन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो एच स्टार इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एच बार ए इंटू आई ज़ीरो। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। बट बाय द थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अगर हम पैरेलल एक्सिस थियरम यूज़ करें यहाँ पे, तो कोई भी एक्सिस पे आई ज़ीरो इज इक्वल टू आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे वाई बार है इसलिए वाई बाय स्क्वायर हो जाएगा। थस आई ज़ीरो इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, वाई बार की जगह पे मैंने आपको बताया था कि हम एच बार अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो वाई बार स्क्वायर की जगह पे एच बार स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये वैल्यू जो है वो हमने रख दी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई ज़ीरो इन इक्वेशन 3 में अगर हम आई ज़ीरो की ये वैल्यू रख दें तो एच स्टार जो है वो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एच बार ए इन द ब्रैकेट आई जी प्लस एच बार स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ये अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊँ यहाँ पे तो हो जाएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा,
ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एच बार जो है वो ऊपर की साइड ओनली बचा रहेगा, तो वो हो जाएगा प्लस एच बार। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, जो कि आपको सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो जो पॉइंट है पी फोर्स जहाँ पे लग रहा है वो पॉइंट सेंटर ऑफ प्रेशर, वो पॉइंट का डिस्टेंस आपको यहाँ पे हाइट यानी कि डेप्थ के रूप में दे रहा है। एच स्टार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ओके, तो जब भी हम मतलब कोई भी इंक्लाइंड सरफेस जो है वो पानी में इमर्स करते हैं तो इस तरह से जो है वो फाइंड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कर्व सरफेस सबमर्ज इन अ लिक्विड। अब देखो कर्व सरफेस अगर हम इमर्स करते हैं तो वो क्या होता है, कंसिडर ए कर्व सरफेस ए बी ओनली सबमर्ज इन अ स्टेटिक फ्लूइड एज शोन इन फिगर 15। अब देखो ये फिगर 15 में जैसे दिखाया है, ये पूरी जो है पूरी जो है वो मतलब कर्व सरफेस है यहाँ पे। तो कर्व सरफेस को मैंने पानी में इमर्स किया है, ये वाटर सरफेस है, ये कर्व है ए से लेके बी तक। ओके, यहाँ पे आप मेरा कर्सर है वहाँ देख सकते हो ए से लेके बी तक। तो वो क्या होता है उस पर देखते हैं। लेट डी ए इज द एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप एट अ वर्टिकल डेप्थ एच फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब फ्री सरफेस पे वहाँ से एक हमने एक स्मॉल स्ट्रिप जो है वो कंसिडर की है, यहाँ पे देखो देख सकते हो जिसका एरिया डी ए जितना है। ओके, तो एच जितने डिस्टेंस पे हमने ये जो एक सरफेस है वो एज्यूम की है। प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द एलिमेंटल एरिया डी ए इज इक्वल टू पी इंटू रो इज इंटू रो पी इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, कोई भी जगह पे अगर आप डी ए के स्ट्रिप पे अगर प्रेशर फाइंड करोगे तो वो रो जी एच से ही निकलेगा। द प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द कर्व सरफेस इज इक्वल टू डी एफ पी इंटू डी ए विच इज इक्वल टू रो जी एच डी ए हो जाएगा आपका इक्वेशन। ओके, यहाँ पे जो है वो थीटा जो है वो मतलब वर्टिकल से थीटा डिस्टेंस पे है, और ये जो है वो एरिया ऑफ डी एरिया डी ए जो है वो हमने जो स्ट्रिप कंसिडर की है उसका एरिया है। ओके, नाउ टोटल प्रेशर फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस इज इक्वल टू एफ विच इज वी कैन गेन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच डी ए लिख सकते हैं। But here, as the direction of forces on the small area are not in the same direction but varies from point to point, thus integration of equation for curved surface is impossible। अब देखो ये कर्व सरफेस पे जो है वो इंटीग्रेशन मतलब एक समान रहता नहीं है, वो बदलता रहता है। ओके, क्योंकि फोर्सेस जो है वो स्मॉल एरिया पे इक्वल नहीं होते हैं एग्जैक्टली, तो इसलिए हम जो है वो इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। Thus resolving the force dF in two components dfx and dfy in the x and y direction respectively। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये देखो बहुत सारे एरोज जो लगाए हुए हैं, तो ये इसीलिए लगाए हुए हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। तो हमें जो है वो पूरा जो फोर्स है df, जो कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल से थीटा जितने एंगल पे लिख रहा है df, उसे हमें दो पार्ट पे डिसॉल्व करना होगा। एक है हमारा वर्टिकल पार्ट यानी कि डी एफ वाई, एंड ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट डी एफ एक्स। देखना ये डी एफ एक्स है फ्रेंड्स, एंड ये जो आप देख रहे हो फोर्स वर्टिकली वो डी एफ वाई है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या कर सकते हैं रिजॉल्व करने के बाद। हमें द टोटल फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन एफ एक्स एंड एफ वाई आर ऑब्टेनिंग बाय इंटीग्रेटिंग डी एफ एक्स एंड डी एफ वाई। हम ये दोनों को इंटीग्रेट करके जो है वो ऑब्टेन फुल वैल्यू कर सकते हैं। ओके, डी एफ एक्स एंड डी एफ वाई। देन टोटल प्रेशर फोर्सेज ऑन द कर्व सरफेस इज एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब देखो ये पाइथागोरस के मतलब जो थियरम है उसका ही यूज़ किया गया है कि टोटल एफ जो होगा वो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और उसका अंडर रूट जितना होगा। The direction of resultant force F with the horizontal is phi is equal to tan inverse Fy upon Fx। ओके, तो कर्व सरफेस पे ये tan inverse Fy upon Fx जितना डायरेक्शन उसका रहेगा। Now resolving df given
बाय इक्वेशन 3.10 इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। डी एफ की जगह पे हम क्या करते हैं कि रो जी एच डी ए लगा देते हैं, तो डी एफ एक्स जो होगा वो डी एफ साइन थीटा होगा, क्योंकि देखो ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑलवेज साइन कंपोनेंट होता है, तो वो हो जाएगा रो जी एच डी ए साइन थीटा। एंड डी वाई जो है वो आपका डी एफ कॉस थीटा हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा रो जी एच डी ए इंटू कॉस थीटा। ओके, नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर एफ एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वाई, which is equal to integration of df sin theta and integration of cos theta, which is in turn integration of rho g h dA sin theta, which is equal to h dA sin theta and h dA cos theta. Okay, now figure 15b point b shows an enlarged area of dA. From this figure triangle EFG, अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल ई एफ एंड जी देखते हैं फिगर नंबर 15b में, फिगर नंबर 15b में, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है वो। ओके, देखो ये 15 नंबर की बी फिगर है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ई एफ एंड जी है। ओके, ये जो है वो मैं थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया है, ये थीटा है, ये डी ए साइन थीटा है, ये डी ए है एंड ये डी ए कॉस थीटा है। ओके, ये साइन थीटा के हिसाब से और थीटा के हिसाब से साइड मार्क करके रखिए। ये पास वाला है इसलिए डी ए कॉस थीटा, ये सामने वाला है थीटा से यानी कि डी ए साइन थीटा, और ये जो है वो डायगोनल है डी ए। ओके, ई एफ सरफेस पे। तो ये फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू डी ए, एफ जी इज इक्वल टू डी ए साइन थीटा एंड ई जी इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। ओके, thus in equation 2 dA sin theta is equal to fg vertical projection of the area dA, and hence the expression fx is equal to rho g integration of h dA sin theta represent the total force on the projected area of a curved surface on the vertical plane। यानी ये वर्टिकल प्लेन पे जितना मतलब फोर्स लगता है वो आपको दिखा रहा है पॉइंट। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ। Also df cos theta is equal to Eg horizontal projection of the area dA, and hence the expression hda cos theta is the volume of liquid contained in a elementary area dA up to free surface of liquid। देखो तो इस पे क्या है कि ये प्रोजेक्टेड एरिया दिखा रहा है। ओके, वर्टिकल में जो है वो, एंड हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्शन पे जो आपको डीए मिल रहा है वो पूरे एरिया का जो वॉल्यूम है वो आपको दिखा रहा है। थस इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थीटा इज द टोटल वॉल्यूम कंटेन बिटवीन कर्व सरफेस एक्सटेंडेड अप टू फ्री सरफेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे माइंड में लेनी है। हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू रो जी एच डी ए कॉस थीटा इज द टोटल वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस up to the free surface of a liquid or liquid lying in portion A B O C D A। ओके, A B O C D A जो कि आप फिगर में इजीली देख सकते हो। नाउ इन फिगर 16 द कर्व सरफेस नॉट सपोर्टिंग एनी फ्लूइड, इन सच केसेस एफ वाई इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इमेजिनरी लिक्विड सपोर्टेड बाय ए बी to the free surface of the liquid, the direction of Fy will be taken in upward direction। देखो यहाँ पे जो अगर वाटर सरफेस जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करती है कर्व सरफेस को, यानी कि यहाँ पे कर्व पे कोई लिक्विड नहीं है, कर्व के बाहर लिक्विड है, तो वो Fy जो हम ले रहे हैं वो अपर डायरेक्शन में ले सकते हैं। ओके, तो कर्व सरफेस नॉट सपोर्टिंग एनी फ्लूइड। ओके, यानी कि जो कर्व सरफेस है वो अगर उस पर कोई वो फ्लूइड को सपोर्ट नहीं करती है तो हम इस तरह का फिगर बना के एफ वाई जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट कोई टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।